ओम शांति। ब्रह्मा बाबा वो भाग्यशाली आत्मा जो उस निराकार परमात्मा शिव के भाग्यशाली रथ बने, जो सहयोगी और निमित्त बने उस ज्ञान सागर परम पिता निराकार शिव बाबा के चैतन्य और दिव्य अलौकिक कर्तव्य में, जिसका ही फिर हम गायन भक्ति मार्ग में भागीरथ इस नाम से सुनते आए हैं। ब्रह्मा बाबा अपने साधारण जीवन में चलते हुए भी जब उन्होंने ये अलौकिक कर्तव्य शुरू हुआ, तो अपने कैसे हर एक बात को परिवर्तन कर वह एक साधारण मानव से एक दिव्य अव्यक्त फरिश्ता बने, कैसे अपने हर एक बात में परिवर्तन करते उन्होंने अपने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देव पद को भी प्राप्त किया। तो ब्रह्मा बाबा के इन्हीं चरित्रों को, उनके गुण और विशेषताओं को हम आत्माएं इस अव्यक्त मास में खास समझने की और अपने में धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज बाबा की ऐसी ही एक सुंदर विशेषता को हम देखेंगे। ब्रह्मा बाबा की आज की विशेषता है संगम युग के प्रारब्ध के अनुभवी। संगम युग का प्रारब्ध आज हम सभी आत्माएं जुड़े हैं। आज इस ज्ञान मार्ग में चलते बाबा के हाथ में हाथ दे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जरूर हम आत्माओं को इस ज्ञान मार्ग में उस परमात्मा शिव की कुछ न कुछ प्राप्तियां अनुभव जरूर हुए हैं, जिस आधार से हम आज तक यहाँ पहुँचे हैं। संगम युग का प्रारब्ध, जहाँ पर हम आत्माओं को स्वयं भगवान मिला। शिव बाबा तो यही कहते कि कितने जन्मों से आप भक्ति करते आए हो, तो यही भक्ति का फल जो ज्ञान आपको मिला है स्वयं भगवान चैतन्य में आपको मिला है। भगवान के साथ हम आत्माएं इस शरीर में रहते पाठ बचा रहे हैं। वो भगवान जिसे दुनिया में हर एक आत्मा अलग अलग रूप से ढूंढ रही है, पाने की कोशिश कर रही है, वो भगवान स्वयं हमारा पिता बनकर बाप समान पालना हमें देता है। वही भगवान हमारा परम शिक्षक बन हमें इतनी ऊंच पढ़ाई पढ़ाता है, और यही भगवान हम आत्माओं के लिए सतगुरु बन हमें गाइड करता है। सतगति के उस राह पर हमारा हाथ पकड़कर हमें लेकर जा रहा है। तो संगम युग के ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के प्रारब्ध प्रारब्ध के हम भाग्यशाली आत्माएं। बाबा तो हमेशा यही कहते कि यह संगम का तुम्हारा जन्म ना कि साधारण जन्म है, परंतु एक हीरे जैसा जन्म है। सतयुग में जिसको गोल्डन एज कहा जाता है, परंतु वर्तमान यह संगम तो जैसे कि डायमंड एज है। आधा कल्प आप आत्माएं जैसे कि देवताओं के साथ रहे, फिर आधा कल्प आप मनुष्य आत्माओं के साथ रहे। यही एक जन्म है जो संगम पर हम आत्माओं को मिला है, जहाँ पर हम स्वयं ईश्वर परमात्मा भगवान के साथ रहते हैं, उनके साथ अपना पार्ट बजाते हैं। ब्रह्मा बाबा की इस अलौकिक जीवन यात्रा के बारे में जब भी हम अपने बड़ों से किसी भी क्लासेस में अगर सुनते हैं, तो यही पाते हैं कि बाबा को
अपने भविष्य प्रारब्ध का नशा तो था ही, परंतु उससे भी कई ज्यादा बाबा को यही नशा था कि वर्तमान समय हमारे साथ कौन है, हमें कौन मिला है। इसी एक फकुर में ब्रह्मा बाबा हमेशा रहते थे। बाबा स्वयं भी इसी रूहानी नशे में रहते और साथ साथ बच्चों को भी इसी रूहानी मस्ती में ले जाते थे। बाबा हमेशा बच्चों को यही शिक्षा देते। बाबा कहते, भाग्य विधाता भगवान, उन्होंने जैसे कि मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है। हम कोई टोपी या कुर्सी वाले बादशाह नहीं, हम तो बेफिक्र बादशाह है। सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते, वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, इसी रूहानी फकुर में रहना है। बाबा हमेशा ही अपने इस अलौकिक नशे को कायम रखते और बच्चों को भी इसी नशे में स्वयं पर और अपने भाग्य पर निश्चय बुद्धि करते। ब्रह्मा बाबा का यह अलौकिक पाठ शुरू होने से पहले बाबा जैसे अपने लौकिक जीवन में बहुत ही सुखी और संपन्न थे। बाबा उस लौकिक जीवन में बहुत ही प्रतिष्ठित, ऊंच नाम और मान सहित अपने इस जीवन में जी रहे थे। अपने इस अलौकिक यात्रा के प्रति जब से परमात्मा ने उनको अपना रथ चुना, तो अपने इस अलौकिक यात्रा के प्रति बाबा हंसी में यही कहते थे कि जैसे कि राह चलते ब्राह्मण फंस गया। ब्रह्मा बाबा ने अपनी इस पूरी अलौकिक यात्रा में अपने इस श्रेष्ठ भाग्य के लिए ना ही सिर्फ पुरुषार्थ किया, परंतु इसी जन्म में अपने इस श्रेष्ठ प्रारब्ध का अनुभव भी किया। पुरुषार्थ करते साथ साथ अपने इस भाग्य को भी वो अनुभव करते चल रहे थे। मेरा तो सिर्फ एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस बात का वह जैसे कि प्रैक्टिकल स्वरूप बन चुके थे। निरंतर उस परमपिता परमात्मा के याद में मग्न होते, प्रभु चिंतन में लवलीन होते, उनकी वो स्थिति निरंतर बनी रहती। भल कारोबार करते भी, अपनी जिम्मेवारियां संभालते भी, करण करावन हार वो एक है और मैं तो सिर्फ एक निमित्त हूँ, इसी भावना को कायम रहते बाबा हमेशा ही एकदम बेफिक्र रहे। परमात्मा के ऊपर संपूर्ण निश्चय बुद्धि, समर्पण बुद्धि बन अपने हर एक मेरेपन को बाबा ने तेरे में बदल दिया। अपने लौकिक जीवन को भी अलौकिकता में परिवर्तन कर दिया। बाबा का हर कर्म व संस्कार वह भी कभी भी लौकिक रीति से नहीं था। अपने हर एक कर्म संस्कारों को, बोल, वृत्ति, दृष्टि, हर एक को बाबा ने अलौकिकता में परिवर्तन कर दिया। बाबा का सोचना, बोलना और बाबा का प्रत्यक्ष में करना, यह तीनों बातें बाबा ने जैसे कि समान बना दी थी। शिव बाबा के लगन में मगन हो, उनकी आज्ञाओं को हूबहू पालन करते और उनके दिए हुए हर एक श्रीमत पर यथार्थ रूप से चलते, उस श्रीमत का ब्रह्मा बाबा जैसे कि स्वरूप बने। और ना ही सिर्फ स्वयं के लिए उन्होंने यह पुरुषार्थ किया, परंतु औरों के प्रति भी, उनके परिवर्तन के लिए भी बाबा पुरुषार्थ करते रहे। अपने इस अलौकिक पाठ में अपने इस अलौकिक कर्तव्य को निरंतर इमर्ज रखते हुए संपूर्ण विश्व के परिवर्तन के बाबा निमित्त बने।
अपने पुरुषार्थ काल में बाबा ने निंदा को भी स्तुति में जैसे कि बदल दिया था। कई न विघ्न इस यज्ञ के सामने खड़े हुए, कितने न लोगों ने ब्रह्मा बाबा की गिलानी भी की, परंतु उस ग्लानि को भी बाबा ने जैसे कि गायन बना दिया था। कोई भी अपमान की परिस्थिति सम्मुख आए, लेकिन उस परिस्थिति में भी उस अपमान को अपमान ना समझकर बाबा निरंतर अपनी श्रेष्ठ स्मृति स्वमान में स्थित रहे। उस अपमान को भी बाबा ने ऊंचते ऊंच स्वमान में परिवर्तन कर दिया। अपकार करने वालों पर भी बाबा हमेशा ही उपकार करते आए हैं। कितने न माया के विघ्न बाबा के सामने हर एक रीति से आए, लेकिन बाबा कभी भी इन विघ्नों में मूंझते नहीं थे। परमात्मा की आज्ञा, उनकी श्रीमत से अपने में परिवर्तन करते हुए और इन विघ्नों का बाबा सामना करते आए। इन आए हुए विघ्नों को, तूफानों को तूफान ना समझकर एक तोहफा समझा और इन समस्याओं को भी बाबा ने जैसे कि एक साधन बना दिया प्रभु के प्रेम में, लगन में मगन होने का। बाबा तो यही कहते कि संगम युग जैसे कि मोहब्बत में समाने का युग है, मेहनत का युग नहीं। यह तो मिलन का युग है, क्षमा और परवाने के समाने का युग है। ब्रह्मा बाबा ने तो अपने प्रैक्टिकल जीवन में इन सभी बातों को हमेशा ही धारण किया और इसके अनुभवी मूर्त बने। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि यही एक समय है जो हम आत्माओं के चढ़ती कला का समय है। यही एक समय है जिस समय में आत्मा उत्तम से उत्तम पुरुष बनती है, अर्थात यही वो समय है जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। तो आज हम वो सभी श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माएं हैं जो इस श्रेष्ठ समय पर उस भगवान के साथ है और भगवान हमारे साथ है। तो हम आज अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को, संगम के इस श्रेष्ठ प्रारब्ध को निरंतर अपनी बुद्धि में इमर्ज रखते हुए अपने इस भाग्य का, इस प्रारब्ध का अनुभवी मूर्त बनने का पुरुषार्थ करेंगे, इसके प्रति योग करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठेंगे। ओम शांति। अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करेंगे। अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को अधिकारी बनकर अपने भीतर की ओर लेकर आएंगे। अपना सत्य स्वरूप, निराकार बिंदु,
मन बुद्धि को अपने इस सत्य स्वरूप पर एकाग्र करेंगे। मस्तिष्क के बीच में चमकता हुआ चैतन्य सितारा बुद्धि के नेत्र से अपने स्वरूप को देखेंगे। प्रकाश को फैलाता हुआ मैं बिंदु अपने तख्त पर स्थित हूँ। मन के आधार से अपनी सत्यता को, सत्य स्वरूप को अनुभव करने की कोशिश करेंगे। अपने ही भीतर गहराई में झांकते हुए देखेंगे। अपने ही भीतर छुपी हुई शांति को, फील करने की कोशिश करेंगे। मैं आत्मा वो भाग्यशाली आत्मा हूँ जिसे स्वयं भगवान ने करोड़ों आत्माओं से चुना है। मैं वो भाग्यशाली रत्न हूँ जो कोटों में से भी कोई और कोई में से भी कोई हूँ। मैं आत्मा आज अपने को ही देखते जाऊं कि क्या मेरा प्रारब्ध है। वर्तमान समय जहाँ पर दुनिया में चहुं ओर दुख की लहरें छाई है, विकारों की गंध पड़ी है, परंतु मैं आत्मा मेरे सत्य पिता के साथ उसकी श्रेष्ठ दिव्य अलौकिक पालना में पल रही हूँ। दुनिया का हर एक मनुष्य कितनी ना अलग अलग रीति से उसे पाने की, एक क्षण के मिलन की आश रखे हुए हैं, परंतु वो भगवान, वो ईश्वर हर पल हर क्षण मेरे साथ है। वो मुझ आत्मा को पावन बनाने आया है। भगवान अपनी सारी गुण शक्तियाँ मेरा पिता बनकर मुझे वर्षे में देने आया है। स्वयं भाग्य विधाता
मेरा हो चुका है। मेरा ही श्रेष्ठ भाग्य लिखने की कलम भगवान ने मेरे हाथ दे दी है। वर्तमान इस संगम के समय पर मुझ आत्मा का ये जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पाठ चल रहा है, खुद को चेक करेंगे, अपने से पूछेंगे कि क्या मैं आत्मा निरंतर अपने इस श्रेष्ठ भाग्य के नशे में रहती हूँ? क्या अपने इस श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति मेरी बुद्धि में इमर्ज है? बाबा, जो सर्व विश्व के आत्माओं का पिता, परंतु इस समय वो मुझे परम शिक्षक बनकर पढ़ा रहा है। ज्ञान का एक एक रत्न मेरे सम्मुख मेरी झोली में डालता जा रहा है, परंतु क्या मैं आत्मा इस ज्ञान रत्नों के महत्व को समझती हूँ? इस एक एक ज्ञान बिंदु से मुझ आत्मा के जीवन में क्या परिवर्तन होना है? क्या मैं उस ज्ञान बिंदु का स्वरूप बनी हूँ? उस परमात्मा प्यार में मगन हो, शिव बाबा पर, अपने पिता पर निश्चय बुद्धि हो। क्या बाबा के आज्ञाओं का, श्रीमत का मैं पालन करती हूँ? अपने हर सोच में, अपने हर स्मृति में, संकल्पों में, बोल, कर्मों में क्या मैं यथार्थ परिवर्तन करती जा रही हूँ? जो भगवान मुझे बनाना चाहता है, जो भगवान की चाहना मुझ आत्मा से है, कहाँ तक मैं आत्मा उसे पूर्ण कर पाई हूँ? संगम का यह समय जिसे परमात्मा का वरदान है, इस वरदानी समय में, इस भगवान की पालना में मैं आत्मा क्या अपनी संपूर्ण स्थिति की ओर बढ़ती जा रही हूँ? संगम का यह श्रेष्ठ समय जो कल्प के अंत में हर एक आत्मा का उत्तम से उत्तम बनने का समय, चढ़ती कला का समय, जहाँ पर स्वयं भगवान हम आत्माओं का हाथ थाम कर हमें लेकर जा रहा है। अपने श्रेष्ठ भाग्य की, प्रारब्ध की
फकुर में रहते, नशे में रहते, क्या मैं आत्मा अपने पुराने पतित संस्कारों को दग्ध कर रही हूँ? अपने को ही चेक करते जाएंगे। अपने में यह ईश्वरीय नशा, इस संगम युग का श्रेष्ठ प्रारब्ध निरंतर बुद्धि में इमर्ज करते, इस नशे को अपने में धारण करने चलेंगे हम अपने प्यारे बाबा के पास। मस्तक से अपने स्थान को छोड़कर मैं निराकार बिंदु अलग हो गया हूँ। अपने प्रकाश को तरंगों के रूप में चारों ओर फैलाता, स्थूल दुनिया से ऊपर की ओर सूक्ष्म वतन में आकर स्थित हो गया हूँ। यहाँ पर मैं आत्मा अपने प्रकाश के देह को इमर्ज करती हूँ और सम्मुख पाती हूँ मेरे प्राण प्रिय बाप दादा को, उनके अव्यक्त रूप में। बाबा की रूहानी मुस्कान, उनका वो फरिश्ता स्वरूप, उनके चारों ओर फैलती जा रही वो श्वेत रश्मियां, पवित्रता की शीतलता मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। बाबा से दृष्टि ले रही हूँ। बाबा अपने नैनों से रूहानी प्यार को प्रवाहित करते हुए मैं आत्मा अपने पिता के इस प्रेम और स्नेह को अपने में समाती हूँ। मैं बाबा के पास जाती हूँ। बाबा मुझे तिलक लगाते हैं। मुझे दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखते बाबा मुझे आत्मा में अपने नैनों द्वारा शक्ति भर रहे हैं कि निरंतर मुझ आत्मा में अपने इस श्रेष्ठ संगम युग के श्रेष्ठ भाग्य के परमात्मा के साथ के अपने इस श्रेष्ठ पाठ के अपने अलौकिक कर्तव्यों की
स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के लिए जो मैं निमित्त बनी हूँ, इन बातों की स्मृति इमर्ज रहे, निरंतर परमात्मा की आज्ञाएं, शिक्षाएं और श्रीमत बुद्धि में इमर्ज रहे। परमात्मा प्यार में, लगन में मगन रहने वाली बुद्धि में एकाग्रता की शक्ति स्वयं में दृढ़ता पूर्वक अचल अडोल रहकर स्वयं के पतित संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति बाबा मुझ में भरते जा रहे हैं। बाबा के हाथों से आ रही शक्तियां मैं आत्मा अपने में समाती महसूस कर रही हूँ। बाबा की वो रूहानी मंद मंद मुस्कान और पवित्रता की वो शीतलता मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। बाबा का शीतल, शांत और साथ ही वो शक्ति स्वरूप भी मुझ आत्मा को अनुभव हो रहा है। ईश्वरीय नशा अपने ही भाग्य का फकुर मैं आत्मा अपने में महसूस कर रही हूँ। बाबा से दृष्टि लेते हुए, उनसे नैन मुलाकात करते मैं आत्मा वापस स्थूल देह की ओर, स्थूल वतन में आती हूँ। अपने इस देह में अपने तख्त पर विराजमान होती हूँ। बाबा से लिए उन शक्तियों को स्थूल देह में, कर्मेंद्रियों में प्रवाहित करती जा रही हूँ। मैं आत्मा इसी नशे और फकुर में रहती हूँ कि कौन मेरा साथी बना है। ओम शांति।